औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let the variable x1 bar represents the means of the random samples of size 2। ये बात नोट कर लें कि यहाँ पे साइज़ 2 की वैल्यू है और विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये n1 इज़ इक्वल टू 2 हमें मालूम हो गया है। ड्रान फ्राम द फाइनल पॉपुलेशन यानी ये फर्स्ट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वो सेट होती है जिसको हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, यानी जिसको हम ज़ेर बहस ला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपकी क्लास को ही कहें कि जितने आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वही हमारी पॉपुलेशन है, तो वही हमारे पास क्या कहते हैं, वो सेट को हम पॉपुलेशन कहेंगे। सिमिलरली आगे वो कह रहे हैं सवाल में, सिमिलरली let x2 represents the means of the random sample of size 2। फिर दोबारा हमारे पास इसने साइज़ 2 दिया है दूसरी पॉपुलेशन के बारे में, n2 इज़ इक्वल टू 2 है विद आउट रिप्लेसमेंट। ये अहम पॉइंट है कि विद आउट रिप्लेसमेंट है, यानी जिस चीज़ को हमने पहले सेलेक्ट कर लिया उसको दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर फ्राम एन अदर फाइनल पॉपुलेशन, एक दूसरी पॉपुलेशन है जो कि हमारे पास 4, 6, 8 है। assuming that the 9 possible differences x1 minus x2 are equally likely to occur। यानी जो आप जो है x1 बार माइनस x2 बार की जो डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी है अकर होने की वो एक जैसी है। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, यानी आप इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे एंड वेरीफाई डैट, और साथ साथ ये वेरीफाई भी करेंगे। आप क्या वेरीफाई करेंगे, ये दो रिजल्ट्स म्यू यानी म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2। म्यू1 जो है वो फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन है और म्यू2 जो है वो सेकंड पॉपुलेशन का मीन है। उसके बाद सिग्मा यानी वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन divided by size of the sample size of the first population। n1 is the population size of the first population size जो है size of the population first, and capital N1, और small n1 is the sample size of the first population, और capital N1 is the हमारे पास सैम्पल साइज़ ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन। सिमिलरली ये हमारे पास इसमें है, इसमें सेकंड जो सा है वो हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में, n2 जो सा साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन है। जिस तरह हमने यहाँ डिस्कस किया पॉपुलेशन 1 के लिए, इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ 2 के लिए हमारे पास मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं जी। ये देखें जी, हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन 579 है और चूँकि इसका साइज़ कैपिटल N1 से ज़ाहिर किया जाता है पॉपुलेशन का साइज़, तो लिहाजा इसमें वैल्यूज़ कितनी है 1, 2, 3, जो कि कैपिटल N1 हमारे पास क्या कहते हैं 3 है, और सैम्पल साइज़ विदाउट रिप्लेसमेंट N1 इज़ इक्वल टू 2, यानी जिस चीज़ को पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा उसे दोबारा सेलेक्ट नहीं करना। तो ये हमारे पास स्मॉल n1 उसका सैम्पल साइज़ है इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास। तो सबसे पहले जी हम सैम्पल्स बनाने से पहले हमने ये किया, ये दोनों चीज़ें क्योंकि हमें एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं जिसमें एक जो है वो मीन पूछा गया है पॉपुलेशन का और वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट मीन यानी मीन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन इस तरह फाइंड आउट करेंगे। 579 हमने लिखा, फिर इसका स्केल ले लिया और फिर इसको मालूम किया, इनका समेशन ये आ गया, और 7 का स्केयर 49, 5 का 25, 9 का 81, और समेशन x1 का स्केयर 155 हो गया। उसके बाद म्यू1 का फार्मूला यानी मीन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन, ये फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास लिखा गया है, तो वो हमारे पास समेशन x1 हमारे पास ये है, ये समेशन x1 है जी, इसके अंदर ये नहीं है, यानी ये हमारे पास नहीं है। समेशन x1 जो है 21 हमारे पास है, 21/21 वैल्यू रखी, कैपिटल N1 की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर 7। 21/3 इज इक्वल टू 7। उसके बाद फिर हमने वेरिएंस फाइंड आउट किया पॉपुलेशन फर्स्ट का, वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन फर्स्ट वो हमारे पास ये है, इसका फार्मूला समेशन x1 का स्केयर ओवर कैपिटल N1 माइनस म्यू1।
तो μ1 ये वैल्यू पुट की, इसके अंदर 7 का स्केयर और समेशन x1 की स्केयर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की 155 ओवर, और कैपिटल N1 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की जो कि हमारे पास 3 आ गई। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन वो हमारे पास ये आया 2.667। उसके बाद अब हमने जो है नंबर ऑफ द पॉसिबल सैम्पल्स विद आउट रिप्लेसमेंट फाइंड आउट किया। इसका करने और इसकी मालूम करने की टोटल तादाद कितनी होगी, कैपिटल N1 और CN1, कैपिटल N1 3 है, 3 और ये 2 है, 3C2 को जब कैलकुलेटर में फाइंड आउट किया तो वो 3 होगी। जब भी विद आउट रिप्लेसमेंट होगा तो फार्मूला ये होगा कैपिटल N1 C स्मॉल n1, जो कि कैपिटल N1 पॉपुलेशन साइज ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन साइज ऑफ द फर्स्ट ये हमारे पास होगा, और स्मॉल n1 इज़ द सैम्पल साइज ऑफ द सैम्पल साइज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन 1। तो ये N1 हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद इसको करने का तरीक़ेकार क्या होता है जी, हमारे पास कि ये आपके पास 579 है, इसका पहला पेयर बनेगा 57, ये देखें 57 लिख दिया सैम्पल। दूसरा बनेगा 59 और ये देखें हमने जो है यहाँ पे 59 लिख दिया। उसके बाद आगे 5 यानी 79, तो 79 हमारे पास हो गया। अब उसके बाद बाकी कोई भी नहीं आएगा। जब भी हमने विद आउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल्स बनाने हैं तो आप याद रखिएगा 5 एक की है, बाकी ये अक्सर कामयाब रहती है। 5 को ऑनवर्ड ज्वाइन करना है, 5 7 5 9, और उसके बाद जब 5 तमाम से इंटीजर से ज्वाइन हो जाए तो फिर 7 9, ये हमारे पास 7 9 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर इनका मीन फाइंड आउट किया। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 5 + 7 यानी 12, 5 + 7/2, जितने ये वैल्यूज़ हों तो 12/2, 2 वैल्यूज़ 2 हैं, 1 और 2, इसी पे 2 पे हमने डिवाइड कर दिया तो 6 आंसर आया। उसके बाद 5 + 9 14 हमारे पास हो गया, और डिवाइड बाई 2, चूँकि ये वैल्यूज़ 2 हैं और हम मीन मालूम कर रहे हैं, समेशन x/N1। N1 जो है वो साइज़ ऑफ द सैम्पल्स है, और वैसे भी वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर 2 हैं, और साइज़ ऑफ द N1 भी 2 है। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है 7 + 9 16, 16 डिवाइड बाई 2 8 हमारे पास आ गया। लिहाजा हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 6 7 8, यानी 6 7 8 यहाँ तक x1 बार की या x1 मीन की या x1 बार की वैल्यू यानी सैम्पल मीन्स की वैल्यू इन द पॉपुलेशन फर्स्ट में जो वेरी कर रही है वो 6 7 8 है। सिमिलरली हम यही काम जो है ना पॉपुलेशन 2 के लिए करेंगे, जिसके अंदर हम जो है उनका मीन मालूम करेंगे, वेरिएंस मालूम करेंगे, और फिर उसके बाद x2 बार की वैल्यू मालूम करेंगे। देखते हैं जी ये हमारे पास क्या सूरत हाल होती है। ये देखें जी हमारे पास इस तरह है कि इसमें पॉपुलेशन 2 क्वेश्चन में 4 6 8 दिया हुआ है कि सेकंड पॉपुलेशन का डाटा ये है, और इसका साइज जो है वो 3 है, जिसको कैपिटल N2 से हमने डिनोट करना है, और N जिस तरह हमने यहाँ पर ये लिखा था पॉपुलेशन साइज ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन साइज़ जो है वो N1, इसको इसलिए लिखा था कि ये फर्स्ट पॉपुलेशन की साइज़ था। उसके बाद इसके अंदर ऑल पॉसिबल सैम्पल्स विद आउट रिप्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है। N2 कैपिटल N2 CN2, वही फार्मूला जो हमने पहले इससे पहले ये लिखा था, यही फार्मूला हमारे पास है। उसके बाद 3C2 आंसर 3 हमारे पास आ गया। हमने यहाँ पे सैम्पल्स बना लिए, ये वाले स्टेप जो हैं हम बाद में करेंगे, सैम्पल्स पहले बना लिए। विद आउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब जो वैल्यू एक दफ़ा यूज़ होगी सैम्पल्स में उसको दोबारा किसी उस जैसी वैल्यूज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना। 4 6, ये देखें 4 6 एक सैम्पल बन गया। अब 4 6 किसी और में नहीं आएगा। उसके बाद 4 8 आ गया, फिर 6 8, और ये 6 8 हमारे पास हो गया। फिर सैम्पल्स के मीन 4 + 6 10, और डिवाइड बाई 2 जितनी इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ थी 1 और 2 थी, तो डिवाइड बाई 2 10/2 आंसर 5। 4 + 8 आंसर जो है 12/2, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं 2 से डिवाइड किया, और इस फार्मूले के तहत हम ये काम कर रहे हैं समेशन x/N2, ये फार्मूला हमारे पास। उसके बाद आगे ये 6 + 8 14 डिवाइड बाई 2 7। x2 बार की वैल्यू जो है वो 5 6 7 से वेरी कर रही है। अब हमारे पास x1 बार जो फाइंड आउट हुआ था वो 6 7 8 था,
ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था आपके सामने रख भी देते हैं कि ये फाइंड आउट किया था 6, 7, 8 और यहाँ पे जो है x2 बार 5, 6, 7 है और x1 बार जो ये था वही यहाँ पे लिख दिया। अब इनका डिफरेंसेस मालूम करते हैं। x1 की बार की वैल्यू ये वाली 6, 7, 8 वो हमने इधर लिख दी और x2 बार जो ये वाली वैल्यूज हासिल हुई थी वो 5, 6, 7 वो हमने इधर लिख दी। अब 6 - 5 आंसर जो है वो 1 है। 6 - 6 आंसर 0। 6 - 7 -1। नेगेटिव भी आ सकता है, याद रखिएगा आपके टेबल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ सकते हैं। एक ही नहीं कि नेगेटिव वैल्यूज से आ ही नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। 7 - 5 2, 7 - 6 1, 7 - 7 0 और 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 आपके 1 है। इसको हम कहते हैं, ये तमाम को हम जो लिखेंगे ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस x1 बार माइनस x2 बार, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस x1 बार माइनस x2 बार ऑफ द सैम्पल मीन्स ऑफ द रैंडम सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ये गिनना है कि यहाँ से लेके यानी कि इस लाइन से लेके हमारे पास इस लाइन से लेकर आपके पास क्या कहते हैं, इस लाइन से लेके आप इस लाइन तक ये जो हमारे पास है इसमें जो जो वैल्यूज़ आई हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है। -1 आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे ग्रेटर 0 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देना है। x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यूज़ को लिखनी सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाली वैल्यूज़ को शुमार नहीं करना, ना इसको शुमार करना है और ना ही इसको वैल्यू को काउंट करना है। तो आपके पास -1 फिर उसके बाद 0, इन सब में देखें, इन सब में फिर 0 के बाद ग्रेटर 1 है, ये 1 आ गया और उसके बाद फिर उसके बाद इससे 1 से ग्रेटर 2 है, फिर 2 आ गया। लिखनी सारी वैल्यूज़ हैं, कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, बस किसी वैल्यू को मोर देन 1 नहीं लिखना। उसके बाद 3, ये 3 हमारे पास आ गया। जैसा ये 2 टाइम्स था, इसको हमने 2 दफ़ा नहीं लिखा। उसके बाद फिर इसकी फ्रीक्वेंसी करनी है। जब ये लिख लें आप तो आपने देखना है कि -1 कितने टाइम्स अकर हुआ है। तो -1 देखें यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक तो सिर्फ 1 टाइम अकर हुआ है, तो यहाँ 1 लिख दिया। 0 कितनी दफ़ा अकर हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक और इस बॉक्स के अंदर, तो जवाब है 0 2 टाइम्स अकर हुआ तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। सिमिलरली 1 कितने टाइम्स अकर हुआ है, तो 1 जो है वो आपके पास 3 टाइम्स हुआ है। 1 1 1, तो ये 3 टाइम्स। फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स हमारे पास है और 3 जो है वो हमारे पास 1 है। उसके बाद इसका समेशन किया हमने यहाँ पर सिग्मा, ये फ्रीक्वेंसी का जो सम किया, यानी इस यहाँ से लेके 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9 हमारे पास लिखा गया। ये क्यों हम कर रहे हैं इस, ताकि हम जो है इसके अंदर जो शो डैट करने को कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं, उसको हम आसानी के साथ कर सकें। अब हम इसके अंदर एक काम और करते हैं कि हम साथ ही इसका, जैसा यहाँ पे मीन फाइंड आउट किया था पॉपुलेशन, इसके अंदर फर्स्ट पॉपुलेशन में आपने जो है यहाँ पे मीन फाइंड आउट किया था, ये मीन ये 7, इसी तरह वेरिएंस फाइंड आउट किया था फर्स्ट पॉपुलेशन का। सिमिलरली हम यहाँ पे सेकंड पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन नंबर 2 सेकंड पॉपुलेशन का μ2 यानी मीन मालूम करेंगे सेकंड पॉपुलेशन का और वेरिएंस मालूम करेंगे हम सेकंड पॉपुलेशन का। सेम इसी तरह कि आप इसके अंदर इनके स्केयरिंग का समेशन x1 मालूम करेंगे, समेशन x1 का स्केयर, यहाँ पे समेशन पॉपुलेशन 2 के हिसाब से समेशन x2 फाइंड आउट करेंगे। वो मैंने ना यहाँ पर टेबल नहीं बनाया, बस उसी तरह हमने लिख दिया 4 6 8, यानी 4 6 8 आपके पास है जी। यहाँ पर 4 6 8 को जब सम किया तो आपके पास 4 + 6 + 8 18 आ गया और समेशन x2 पहले 4 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, 4 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर 116 आ गया। μ2 जिसको हम मीन ऑफ द सेकंड पॉपुलेशन जो हमारे पास है उसका फार्मूला क्या होगा, समेशन x2 / n2, यानी ये समेशन x2 यानी ये कितना है 18 को डिवाइड कर दें हम जितनी वैल्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं 1 2 3 4 6 8 3 पे डिवाइड करें 18/3, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं 6 आ जाएगा, जो कि μ2 हमारे पास होगा।
उसके बाद वेरिएंस मालूम करने के लिए सिर्फ टेबल यहाँ पे नहीं बनाया जैसा हमने पहले बनाया था। वेरिएंस मालूम करने के लिए आप चाहें तो दोबारा बना लें। समेशन x2 का स्केयर फार्मूला है ओवर n2 का स्केयर, बिल्कुल यही फार्मूला है जो फार्मूला ये लिखा था, लेकिन इसमें समेशन x1 लिखा था ओवर n1 लिखा था और μ1 लिखा था का स्केयर लिखा था। यहाँ पर 1 इंडेक्स की जगह जो है वो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही आ गया। समेशन x2 का स्केयर ओवर n2 का माइनस μ2 का स्केयर। n2 जो है पॉपुलेशन साइज़ है जो कि हमारे पास क्या कहते हैं 3 है। उसके बाद ये वैल्यूज़ हमने रखी। समेशन x2 का स्केयर 116/3 और μ2 का स्केयर ये वैल्यू 6 है, ये 6 हमारे पास है इसके अंदर 6, और 6 का स्केयर हल सॉल्व किया तो 2.667 आ गई। ये वैल्यूज़ हमने सारी कलेक्ट कर ली, मीन्स वेरिएंस पॉपुलेशन 2 के भी और पॉपुलेशन 1 के भी मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर लिए। अब हम डिफरेंसेस के जो डिफरेंसेस हमने बनाए हैं उनके मीन्स यानी कि हम जिनसे डिफरेंसेस के वेरिएंसेस मालूम करेंगे, उनके दरमियान रिलेशंस मालूम करेंगे। तो वो रिलेशंस क्या होंगे, पॉपुलेशंस के दरमियान और डिफरेंसेस के दरमियान रिलेशंस क्या होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसको देखते हैं जी। और ये हमने टेबल बना लिया, इसको मैं दोबारा लिखूंगा। याद रहे कि ये टेबल को मैं दोबारा जो है अपने लिखूंगा अपने नेक्स्ट उसके अंदर। ये देखें जी, मैंने ये वैल्यूज़ दोबारा लिख ली। आप वीडियो को बैक करके देख लें कि ये 2 कॉलम मैंने वैसे लिखे जैसा पहले मैंने बताए थे। उसके बाद फिर हमने ये किया कि जो इसका सम आया जो कि समेशन f जो है 9 है, हमने ये इसको जो है इस फ्रीक्वेंसीज़ को एक कॉलम को हमने इसके सम से डिवाइड कर लिया। 1/9, 2/9, इस चूँकि इसका समेशन 9 आया था, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9, तो 1/9 इससे हमने डिवाइड कर देना जो भी फ्रीक्वेंसी का समेशन फ्रीक्वेंसी का सम आया। 2/9, 3/9, 2/9, 1/9। और जब हम इसको ये करते हैं ये हमारे पास क्या कहते हैं समेशन करते हैं वो 1 आता है। इसका 1/9 का मतलब क्या है? 1/9 का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग -1 विल बी 1/9, और इसका मफहूम क्या है 2/9 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ज़ीरो डिफरेंस विल बी 2/9, और द प्रोबेबिलिटी इसका मफहूम क्या है? ये सिमिलरली हमारे पास सबके मफहूम ऐसे ही हैं। ये 3 इसका मफहूम क्या है? इसका मतलब इंटरप्रिटेशन होगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस 3 फ्राम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 1/9, कि वो 1/9 हमारे पास होगी। उसके बाद फिर हमने ये किया कि ये कॉलम बनाया। ये कॉलम क्यों कर रहे हैं? चूँकि उसने हमें कहा था कि इनका वेरिएंस मालूम करना है, इसका जो डिफरेंसेस का जो वेरिएंस है उसको फाइंड आउट करना है और एक रिलेशंस को साबित करना है। इसलिए ये हम टेबल सारा बना रहे हैं, वरना हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके वेरिएंसेस के अंदर और ये फार्मूले जो उनसे इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास करते हैं कि ये कॉलम बनाना है x1 बार माइनस x2 बार मल्टीप्लाई f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। अब x1 बार माइनस x2 बार वो कॉलम ये है, तो -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से, यानी इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम को हासिल करने के लिए, तो -1/9 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/29, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 × 3/9 आंसर 3/9 होगा, और 2 × 2/9 आंसर 4/9 होगा। 3 × 1/9 3/9 हमारे पास होगा। उसके बाद फिर हमें ये भी चाहिए था और इसका समेशन किया जी हमने, इन सब का सिग्मा किया। समेशन x1 बार माइनस x2 बार इंटू f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार = 1। जब हमने इसको सम करते हैं तो आप देख लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जब सम करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 9/9 = 1 हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद फिर हमने ये कॉलम हासिल करना था। ये अभी नज़र आ जाएगा कि फार्मूलों में इसकी ज़रूरत है, हमें हर एक की ज़रूरत है, तो तब हम ये किया। ये सारा जो सा हमने मसला हल किया है वो सिर्फ हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए कहा, इसको और इसकी वैल्यूज़ को लाइन लेने के लिए किया ताकि हम फार्मूले में यूज़ कर सकें। अब इसमें है x1 बार माइनस x2 बार का स्केयर, तो यानी इस कॉलम का स्केयर लेंगे हर वैल्यूज़ का यहाँ, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से f x1 बार माइनस x2 बार इस कॉलम से। तो पहले -1 का स्केयर लें तो +1, 1 × 1/9 तो 1/9 आ गया। फिर 0 का स्केयर
मल्टीप्लाई 2/9 तो आंसर 0 आ गया। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/9 3/9 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई किया इससे 2/9 से तो 8/9 हासिल हो गया। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 1/9 तो 9/9 आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जब सम किया तो आंसर था 21/9 और इसकी ये वैल्यू कहलाएगी, यानी इस पर सिग्मा लगा देंगे जो ये कॉलम हमारे पास है, जिस तरह हमने इसके साथ जो है यहाँ सिग्मा लगाया था। अब इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे अपने जो है फार्मूलाज के अंदर, ताकि हमें वो टारगेट हासिल हो सके जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं। इन वैल्यूज़ को ये देखें, इस टेबल की ये वाली वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे, खासकर ये और ये, इनकी वैल्यूज़ को याद रखिए या नोट कर लीजिए, मैं इसके अंदर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास है जी समेशन म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल टू समेशन x1 बार माइनस x2 बार इंटू एफ इंटू x1 बार माइनस x2 बार। जो ये है इस वैल्यू को, ये वैल्यू 1 आई थी तो इसका आंसर 1 लिख दिया हमने। उसके बाद फिर हमने जो है इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। इसका जो है यहाँ पर ये रहा वेरिएंस हमारे पास, यानी ये वेरिएंस हमारे पास है जी। देखें जी, ये हमारे पास वेरिएंस है, तो वेरिएंस ये वाली वैल्यू वेरिएंस x1 बार माइनस x2 बार और समेशन x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर इंटू एफ x1 बार माइनस x2, यानी इस कॉलम का जिक्र हो रहा है, जो कि इसका आंसर है 21/9, क्योंकि ये हमारे पास है ये वाली, इसकी वैल्यू ये है 21/9। तो ये हमने यहाँ लिख दी इंटू आगे लिखना था माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर और x1 बार माइनस इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ये है या ये हमारे पास है जो हमारे पास मीन की आई है, यानी ये वैल्यूज़ हमारे पास है। इन सब की वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देंगे, एक इसकी वैल्यू भी फार्मूले में रखेंगे इस जगह पर और इसकी वैल्यू जो है वो हम रखेंगे यहाँ पर। अब रखते हैं जी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 21/9 ये लिखी हुई जी 21/9। तो 21/9 हमारे पास इसकी वैल्यू इधर रखी और 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो 1.33 आ गया आपके पास। फिर हमने सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर मीन जो है हमने बताया कि जो अभी हमने सवाल में हल किया है उसका जो यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का जो मीन था वो 7 था और जो वेरिएंस था फर्स्ट पॉपुलेशन में वो 2.667 था। ये हमने लिखा कि ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद ये दोबारा मैंने सवाल कर दिया कि टेबल फॉर्म के अंदर, हालांकि ये सवाल मैं हल कर चुका हूँ, यानी म्यू 2 जो है मीन जो है वो हमने फाइंड आउट किया था 6, जो समेशन एक्स हमने यहाँ पर किया था आपके सामने, आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये कितना था जो वैल्यूज़, ये 6 आया था हमारे पास और इसका वेरिएंस भी हमने फाइंड आउट किया था और दोबारा हमने लिख दिया। ये डाटा था जी हमारे पास 468 और 468 और इसका सम 18 का स्क्वायर हमारे पास आया जी, 18 का स्क्वायर और फिर इनका स्केल लिया और फिर ये दोबारा वैसे ही कर दिया जैसे पहले किया था। उसके बाद फिर इसका जो फार्मूला अप्लाई किया था समेशन x2 ओवर n2, यानी ये फार्मूला 18 बाई, ताकि मीन आ सके, ये मैंने दोबारा प्रूफ दे दिया। n2 जो है वो हमारे पास 3 था, तो हमारे पास क्योंकि ये 3 हैं 1 2 3, तो इसके बाद 18/3 6 आ गया। फिर ये फार्मूला अप्लाई किया वेरिएंस के लिए, समेशन x2 का स्क्वायर माइनस म्यू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ये समेशन x2 का स्क्वायर 1116 है, वो वैल्यू यहाँ रखी और सैम्पल साइज़ कैपिटल N2 का वैल्यू 3 है और म्यू 2 की वैल्यू ये है हमारे पास जो अभी फाइंड आउट की, यानी मीन इन द पॉपुलेशन 2 हमारे पास। और फिर इसको सॉल्व किया था तो 2.667 आया था। अब ये याद रहे कि अब हमें इसने कहा था कि आप ये फाइंड आउट भी करना है और उसके अलावा इसने एक बात और कही थी कि इस चीज़ को वेरीफाई भी करना है। तो हम इसको वेरीफाई कर रहे जी, इस रिज़ल्ट को, जो ये रिज़ल्ट हमारे पास हैं वेरिफिकेशन। तो ये रिज़ल्ट साबित करने के लिए समेशन x1 बार माइनस x2 बार का जो वैल्यू थी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर रखी थी, जो कि आपके पास ये वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू 1.33। तो ये वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ हमने रखनी है इसके अंदर, जो अब हमने प्रूफ करना है। एक ये वैल्यू रखेंगे, दूसरी वैल्यू ये वेरिएंस की वैल्यू याद रखें, आप नोट कर लेना। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक ये वेरिएंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनकी वैल्यू जब हम तीनों की 1 2 और ये 3
इनकी वैल्यूज़ जो है वेरिएंस की हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इसके अंदर वेरिफिकेशन के लिए। तो ये तो 1.33 आया था और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 2.667 और N1 यानी सैम्पल साइज़ इन द पॉपुलेशन 1 फर्स्ट में 2 था। कैपिटल N1 में पॉपुलेशन साइज़ जो था वो हमारे पास ये सैम्पल साइज़ है इन द पॉपुलेशन 1 2 और ये आपके पास पॉपुलेशन साइज़ है वो 3 है और माइनस उसके बाद सैम्पल साइज़ इन द पॉपुलेशन 1 आपके पास 2 था। तो ये 3 - 1 हमारे पास हो गया जी, ये 1 है, ये पॉपुलेशन साइज़ N3 1 है। फिर उसके बाद सिग्मा 2 का स्केयर आप वैल्यू देख लीजिएगा कि ये नज़र भी आ रही है 2.667 हमारे पास है, वो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। उसके बाद N2 यानी सैम्पल साइज़ इन द पॉपुलेशन 2 वो भी 2 ही था। उसके बाद सैम्पल साइज़ इन द पॉपुलेशन, सैम्पल साइज़ नहीं सिर्फ पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन साइज़ इन पॉपुलेशन साइज़ जो था जो इन द सेकंड पॉपुलेशन तो वो 3 था और सैम्पल साइज़ इन द पॉपुलेशन सेकंड यानी 2 में वो 2 था और फिर उसके बाद पॉपुलेशन साइज़ इन द सेकंड पॉपुलेशन वो 3 था और इनकी वैल्यूज़ को हल किया। जब आप इस सब को हल करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो आंसर इसका भी 0.667, इस सारे का इसका भी 0.667 और 0.667 सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। लिहाजा हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल साबित हो गई, लिहाजा ये हमारे पास सवाल यहाँ पर हल हो गया।